नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शुरा। ज्ञानेश कुमार जैसे अधिकारी भी कई-कई बरस में एक आध बार आते हैं। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर हियरिंग चल रही है। सुप्रीम कोर्ट रोज ज्ञानेश कुमार को लताड़ रहा है, फटकार रहा है, झटका दे रहा है, चेतावनी दे रहा है, पर ज्ञानेश कुमार को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जबरदस्त हियरिंग हुई। हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानेश कुमार को फिर बताया कि आप अपनी हदों में रहकर काम करें। कानून से ऊपर नहीं है, कोई संवैधानिक संस्था कानून से ऊपर नहीं है। पूरी बात आपको बताऊंगा। इस गुजारिश के बाद हमारे चैनल को प्लीज ज्वाइन कीजिए, उससे हमें आर्थिक मदद मिलेगी। आपकी छोटी सी आर्थिक सहायता हमारे लिए बड़ा वित्तीय सहयोग होगा। अब आज की खबर सुप्रीम कोर्ट से आ रही है और खबर ये आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर कड़ा रुख अख्तियार किया है सुप्रीम कोर्ट ने और चुनाव आयोग की शक्तियों को कहा है कि आप बेलगाम घोड़े की तरह हरकतें मत कीजिए। अनब्रिडल्ड हॉर्स नहीं है आप कानून के दायरे में काम करेंगे, ये चेतावनी दे दी है। पर सुप्रीम कोर्ट में कुछ भी होता रहे, ज्ञानेश कुमार को कोई असर पड़ता दिखता नहीं है। तो एसआईआर पर देखिए, एसआईआर पर 3 दिन से लगातार हियरिंग हो रही है, चौथे दिन हियरिंग भी होने वाली है, उस पर भी आपको अपडेट देंगे। तो उसकी जो वैधता, उसकी कानूनी वैधता क्या है, आप जान रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पर प्रश्न चिन्ह है और उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी और प्रक्रिया, जो प्रोसीजर अपनाया है, जो प्रोसेस अपनाया है, उस पर सुनवाई हो रही है। और चुनाव आयोग की क्या शक्तियां हैं, उनके पास क्या पावर है, इन पर बहस चल रही है। इन पर गंभीर सवाल उठा दिए कोर्ट ने उठाए। आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माला बागची की जो खंडपीठ है, वो इस मामले पर सुनवाई कर रही है। उसने कहा कि चुनाव आयोग के पास व्यापक विवेकाधिकार हैं, नो डाउट विवेकाधिकार है, लेकिन क्या वह बेलगाम घोड़े की तरह अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर सकती है क्या? चुनाव आयोग अपनी शक्तियों का प्रयोग बेलगाम घोड़े की तरह कर सकता है, जिसके लगाम ना हो, इधर दौड़े, जो मनमर्जी करे, कर सकता है क्या? क्या आप ऐसा व्यवहार कर सकते हैं कि आपके ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं है, कोई न्यायिक समीक्षा नहीं है? ऐसा कर सकते हैं क्या? तब ये सुप्रीम कोर्ट ने उनको बोला है, लताड़ा है। हुआ है ये सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में आप जानते हैं कि जो चुनाव आयोग है, उनके वकील, जिनका नाम है राकेश द्विवेदी, वकील, वरिष्ठ वकील हैं, सीनियर एडवोकेट हैं, बड़े सम्मानित डेजिग्नेटेड सीनियर हैं। उन्होंने क्या कहा, उनसे कई सवाल पूछ लिए और स्पष्ट किया कि कोई भी शक्ति, जो भी पावर्स आपके पास है ना, वो अनियंत्रित नहीं है, पूरी तरह से असंयमित नहीं हो सकती है। चीफ जस्टिस सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने तो यहां तक कह दिया कि मतदाता सूची में संशोधन से किसी व्यक्ति के नागरिक अधिकार प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए प्रक्रिया प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप अनुरूप निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए। वो है क्या आपकी प्रक्रिया? ये सवाल उठा। तो एक के बाद एक प्रश्न अब इस पर फिर न्यायमूर्ति बागची जो हैं, जयमाला बागची, उन्होंने भी सवाल उठाए। उन्होंने जोर दिया कि चुनाव आयोग नियमों से अलग नहीं जा सकता, जो नियम है उनके आधार पर काम करना पड़ेगा, लेकिन यह नियमों से अलग होता जा रहा है, ऐसा दिख रहा है। फिर कहा कि आपकी शक्ति बेलगाम नहीं हो सकती है, योर पावर कैन नॉट बी अनब्रिडल्ड। नियम 21 जो है, वो उसमें एक बंधन है। यदि एसआईआर हो रहा है तो नियम 4 से 13 तक लागू होंगे। मतलब क्या है? मतलब यह है कि जो बात अभिषेक मनु सिंघवी ने भी कही थी कि एसआईआर अगर आपको लगता है कि किसी इलाके में है, कहीं दिक्कत है, तो आप उस इलाके में एसआईआर कराइए। ठीक है, किसी एक लोकसभा क्षेत्र में है, विधानसभा क्षेत्र में है, पूरे देश में एसआईआर कराने की ताकत आपके पास है क्या? यह सवाल कोर्ट ने भी पूछ लिया। यह सवाल पूछा था अभिषेक मनु सिंघवी ने भी। फिर जो याचिकाकर्ता हैं, एडीआर है, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्होंने भी तर्क दिया था
कि एसआईआर के दौरान चुनाव आयोग अपने नियमों का पालन करते हुए नहीं दिख रहा, एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है। जैसे फॉर्म 6 जो है उसमें 6 दस्तावेज हैं। फॉर्म 6 जो है उसमें कहा कि 6 दस्तावेज आप दिखाओ, पर ये तो 11 मांग रहे हैं भाई। तो और 11 क्यों मांग रहे हो? 11 मांग रहे हैं और एक अब वो मांग लिया है, बढ़ा दिया है अपना कोर्ट के आदेश के बाद कि आप आधार कार्ड भी दिखा सकते, तो 12 हो गए। तो लाखों मतदाताओं के अधिकार इससे प्रभावित हो रहे हैं, हो सकते हैं, नहीं हो ही रहे हैं, आप देख रहे हैं। चुनाव आयोग की तरफ से फिर दलील दी गई कि रोपा जो है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट जो है, और संविधान के अनुच्छेद 324, उन दोनों का हवाला बार बार देते हैं, उसके तहत मतदाता सूची तैयार करने की व्यापक शक्ति है। देखो सवाल, व्यापक शक्ति है, और एसआईआर निर्धारित तरीके से हो रहा है। भाई अगर निर्धारित तरीके से हो रहा होता तो ये सवाल क्यों उठते? फिर उन्होंने कहा कि आयोग मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा कर रहा है और अनुच्छेद 326 का उल्लंघन नहीं हो सकता। फिर कोर्ट ने पूछ लिया कि क्या शक्ति, आपके पास जो पावर है वो जुडिशियल स्क्रूटनी से भी अलग है, न्यायिक समीक्षा से भी अलग है क्या आपकी पावर? और प्रक्रिया में निष्पक्षता, ट्रांसपेरेंसी है क्या, रैशनैलिटी है क्या, और आपने क्या सही तरीके का अनुपालन किया है? यह पर सवाल पूछ लिया। अब जो 6 से 11 कर दिया गया है, देखो सवाल क्या है कि पहले 6 डॉक्यूमेंट्स आप दिखा सकते थे, अभी 11 बोल रहे हैं। अब सवाल ये उठ रहा है, वृंदा ग्रोवर ने भी सवाल ये उठाया कि आपको ये अधिकार है कि आप वोटिंग जो रोल है उसको बनाएं, लेकिन उसको बनाने के कानून बनाने का अधिकार आपको नहीं है। उसके कानून बनाने का अधिकार संसद को है। तो संसद की जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं उनको भी आप छीन लेंगे अपने पास, तो अनब्रिडल्ड पावर हो गई। तो फिर संसद के काम भी आप करेंगे, जुडिशरी का काम भी आप करेंगे, होम मिनिस्ट्री का काम भी आप करेंगे, तो जाहिर है आप नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, क्योंकि इतनी पावर तो सुप्रीम कोर्ट, माफ कीजिएगा, इतनी पावर तो संविधान ने आपको नहीं दी है। ये सवाल उठा। फिर उसके बाद जो अलग अलग सुनवाइयां हो रही हैं, उसके जो याचिका हो रही हैं, उनमें याचिकाकर्ता लगातार ये दावा कर रहे हैं कि भाई प्रक्रिया के बड़े पैमाने पर मतदाताओं का बहिष्कार हो सकता है। हो ही रहा है, लोगों की खबरें आ रही हैं। और विशेष तौर पर जो गरीब है, बेहद गरीब लोग हैं, रोजी रोटी वाले लोग हैं, या जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है, उनके लिए ज्यादा दिक्कत है। फिर अदालत ने फिर स्पष्ट किया कि एसआईआर जैसी प्रक्रिया में नागरिक अधिकारों पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए इसे अनियंत्रित नहीं छोड़ सकते हम लोग, इसको नियंत्रित करना पड़ेगा। अब फिर सुनवाई होगी। तो एसआईआर जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में लगातार उस पर हियरिंग हो रही है दोस्तों। हम लोग आपके सामने रिपोर्ट्स लगातार लेकर के आ रहे हैं और लगातार प्रश्न उठ रहे हैं कि आपकी जो शक्तियां हैं वो अब अनियंत्रित नहीं हो सकती, वो नियंत्रित होकर काम होगा। ये चेतावनी दी गई है। बिना रोक टोक अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकते आप। अब सुप्रीम कोर्ट लगातार ये बातें कह रहा है। जस्टिस जयमाला बागची ने तो यहां तक कह दिया कि क्या चुनाव आयोग अदालत की निगरानी से बाहर जाकर मनमानी कर सकता है? कानून में जब साफ लिखा है कि एसआईआर होने पर नई मतदाता सूची तैयार करनी होती है, तो क्या इन सुरक्षा नियमों को आपने नजरअंदाज कर दिया? क्या आप इनको नजरअंदाज कर सकते हैं? अब देखिए, हम लोग रोज ये डिबेट बातें लेकर आपके सामने आते हैं। भाई कोर्ट में जो होता है हम लोग लेके आते हैं आपके पास। आप में से कई साथियों के मैसेजेस भी आते हैं कि सर कि भाई रोज आप कहते हैं कि झटका दिया। देखिए, हम लोग तो वो बातें कहते हैं जो कोर्ट में होती हैं। कोर्ट में आर्गुमेंट चलते हैं, लिखित आर्गुमेंट चलते हैं, मौखिक चलते हैं, ऑब्जर्वेशंस होती हैं, लिखित भी होती हैं, मौखिक भी होती हैं, ऑर्डर्स भी आते हैं, आदेश भी आते हैं और फैसले भी आते हैं। तो जो दिख रहा है वो हम लोग आपके साथ साझी करते हैं, लेकिन अंतिम निर्णय में इनमें से क्या क्या आएगा वो तो कोई नहीं जानता। हम लोग तो नहीं जानते, कम से कम सुप्रीम कोर्ट जानता है। अब वो आएगा तब वो भी बताया जाएगा, लेकिन अभी जो चल रहा है वो आपके सामने लेकर आना हमारी जिम्मेदारी है। तो कोर्ट की जो खबरें हैं, एसआईआर, सुप्रीम कोर्ट की जो खबरें वो हुबहू आप तक पहुंचाएं, ये हमारी पूरी कोशिश रहती है। उस कोशिश को हम लोग आपके सामने पेश करते हुए देखे जा सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही।
आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आप प्लीज़ ज्वाइन करें, उससे हमें आर्थिक मदद मिलेगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।